Netting. हाँ, उसको वो कर डिस्कनेक्ट करो ऑडियो. All right, guys. Good morning. Please, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को कॉल कर लीजिए. बहुत कम अटेंडेंस है, शायद पता नहीं क्यों. तो just quickly, we will start in 2 minutes. Please, those of your friends who are missing, ask them to join immediately. It is an important class. Why is the attendance so less? Exam.
Right. So let us start. I think although attendance is half, almost half, I don't know what the reason is, but this is an important class. In our last class, we discussed what? What did we do in our last grammar class? Subject, Subject, verb, and agreement. Subject, verb, and agreement. So that sheet is, I know that half the part of that sheet is still pending. And today we will be starting off with a fresh topic. And in our next class, we will cover the half part of today's sheet and that sheet. Okay. So today we will be covering a very important topic, pronouns. Okay. So all of you know what pronouns means. Anyone who can tell me what is pronoun? so words which are used instead of noun to avoid their repetition. Okay, okay. So pronouns basically are the words that are used instead of, yeah, in place of noun. Right? So we all know this. We all know this, but the thing is that as far as the rules are concerned, this is the trickiest of the topic. Like subject verb agreement, this will also have quite a few. This can also pose quite a few problems. So basic pronouns, अब अगर अभी भी किसी को नहीं याद है तो ये था pronoun he, she, it हो गया इसमें दे दिया इसमें बॉक्स कैसे करूंगा ठीक है टेलीग्राम है इसमें डेस्कटॉप में इसका मेल पर he, she, it, they ये जो है ये आपके कुछ कॉमन प्रोनाउंस है आई होप इतना आपको पता है ये सब एकदम इजी पार्ट में अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट अपन चालू करेंगे ठीक है ओके सो व्हाट इज द प्रॉब्लम देन अगर ये इतना सिंपल है तो प्रॉब्लम क्या होता है प्रॉब्लम होता है यू के साथ मैं क्या लगाऊं आई लगाऊं या मी लगाऊं विच ऑफ द टू इज करेक्ट बताओ यू के साथ आई लगाएं मी लगाएं कि दोनों सही है कि दोनों गलत है हाँ ओके सो देयर इज अ प्रॉब्लम ठीक है अब इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है बताओ ओके राइट सो कौन सा सही है बताओ दोनों में हाँ तुम लोग सब गलत हो फर्स्ट वाला सही है ठीक है तो ये इस वजह से प्रोनाउंस जो होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है एंड वी विल लर्न अबाउट द प्रोनाउन टुडे okay so let us start so first and foremost we need to understand a pronoun is used instead of noun इसका सिग्निफिकेंस क्या है नाउन की जगह पर यूज हो रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है नाउन कहां पर यूज होता है एक सेंटेंस में आप सोचिए प्लीज बी ऑन म्यूट एवरीवन and those who are attending it here please switch off your audio okay in terms of subject object and predicate which we did in the last class noun कहां पर होते हैं सब्जेक्ट में होते हैं श्योर हो और कहीं नहीं हो सकते हाँ तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह हो सकते हैं राइट तो वो जो यू के साथ आए लगेगा या मी लगेगा ना ये इस पे डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट में है कि ऑब्जेक्ट में ये उस चीज पर डिपेंड करता है तो सबसे पहले हम ये समझे कि भैया वो आई भी ले सकता है मी भी ले सकता है बस देखना ये होगा कि वो सब्जेक्ट का पार्ट है कि ऑब्जेक्ट का पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट ओके नाउ बिफोर वी डेल्व फर्दर लेट अस क्विकली रिकॉल व्हाट वाज सब्जेक्ट एंड व्हाट वाज ऑब्जेक्ट बिकॉज़ आई नो कि हमारी मेमोरी जो होती है क्योंकि हम पढ़ते हैं नहीं घर में ज्यादा तो भूल जाते हैं तो who will help me to recall what is subject what is object what is predicate quickly right very good anybody from online let me pick someone
ऐसी रैंडम है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य नायर, आदित्य नायर, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. आदित्य नायर, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. हाँ, तो बताओ बेटा, पिछली क्लास अटेंड किए थे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या था बताओ? नहीं सर, पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। क्या चीज? सॉरी, जोर से थोड़ा। सर पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। बधाई हो। तो उसका रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखे? सर पेंडिंग है। क्या नहीं था? सर अभी पेंडिंग है रिकॉर्डिंग, अभी एग्जाम आ जी, रहा है। तो कब तक उम्मीद करूं कि आप देख लोगे? सर अभी देख लूंगा आज। जी, आज आप रिकॉर्डिंग देख के मेरे को मैसेज करेंगे कि आपने रिकॉर्डिंग देख ली है, ठीक है? यस सर। ओके, हु विल टेल? ऊर्जा। Yes, sir. So बोलो। subject is the main thing which the sentence is talking about. Object is the action of the subject or the part of the, like, it is telling what the subject is doing, and predicate is the verb. ओके, मैं इसको बेटर वर्ड्स में लिख देता हूँ। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ समथिंग इन द सेंटेंस, जिसके बारे में सेंटेंस है, जो कुछ कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट वो चीज है जो उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। और ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो उसके एक्शन को रिसीव कर रही हो। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने देखा था। अब ये टेबल जो मैं बना रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप लोग बनाएंगे। Right. So this table is about singular cases of pronoun. All right. Singular cases of pronoun. Singular और plural का मतलब सबको पता है, I'm sure, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या बोल रहा है इसमें? देखो, कॉलम्स में तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? जी हाँ, आप अपने मतलब एब्सेंट माइंडेडली उसमें प्रेडिकेट मत लिख देना, ठीक है? क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट जोड़ने की आदत हो गई है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोजेशन फॉर्म बोल रहा है। नाउन के तीन फॉर्म हो सकते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म और पोजेशन फॉर्म। किसका ऑडियो कनेक्टेड है यार? टेल हर टू डिस्कनेक्ट। उसके तीन फॉर्म हो सकते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेशन फॉर्म। उसी तरीके से तीन पर्सन के बारे में बात कर सकता है। फर्स्ट पर्सन, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना? उतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो किस फॉर्म में क्या यूज होता है। अगर सब्जेक्ट फॉर्म में, नाउन सब्जेक्ट फॉर्म में था, यानी प्रोनाउन मुझे सब्जेक्ट फॉर्म के बदले प्रोनाउन लगाना है, और फर्स्ट पर्सन में हो रही थी बात, तो लगता है आई। तो लगता है आई। अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में था नाउन और फर्स्ट पर्सन में बात हो रही, तो क्या लगाओगे? बोलो, मी। ठीक। अगर पोजेशन फॉर्म में बात कर रहे हो तो क्या लगाओगे? माय या माइन। ठीक है। अच्छा, सेकंड पर्सन में आ जाते। सेकंड पर्सन मतलब तुम, यू। यू जो है ना, बड़ा अच्छा वर्ड है, इसमें कोई नाटक नहीं है। सब्जेक्ट फॉर्म में भी यू होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यू होता है, बट इसकी सारी सिंप्लिसिटी की वजह से ये आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट फॉर्म में भी यू बोलते हो, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यू बोलते हो।
जैसे अब आपको समझना है ये सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, तो एक पेन ले लेते हैं, आप उसको 2 सेंटेंस अपने माइंड में फ्रेम कर लो। मैंने पेन दी एक, तो क्या लिखोगे? आई विल गिव दिस पेन या आई एम गिविंग दिस पेन, आई करके बनाओ। दूसरा, आप ये सोच लो कि मुझे पेन मिली, तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? नहीं, आई के फॉर्म में नहीं, आप उसको मी के फॉर्म में फ्रेम करके बताओ। ही गेव या समवन गेव द पेन टू मी, वो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म हो। उसको अगर तुम्हारे लिए बोलूंगा, तुमने पेन दी या तुम्हें पेन मिली, दो बोथ केस, इन बोथ केसेस आई विल यूज यू ओनली। यू गेव द पेन और ही गेव द पेन टू यू, तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में बराबर। पोजेशन फॉर्म इसका होता है योर या योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन में होता है ही शी इट। सब्जेक्ट फॉर्म, व्हाट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर्म? ही का हो जाएगा हिम, इज नहीं हिम। आई हैव गिवन दिस पेन टू, क्या बोलोगे? हिज बोलोगे क्या हिम बोलोगे? हिम बोलोगे। शी का हो जाएगा, इट का हो जाएगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, इट। पोजेशन फॉर्म, हिम बिकम्स, हर बिकम्स, हर ही रहता है या हर्ष हो जाएगा। इट बिकम, ये इट रहेगा, हाँ सॉरी इट्स, ठीक है। ये आपकी टेबल है सिंगुलर केसेस ऑफ प्रोनाउन के लिए। इसी तरीके से आप खुद मेरे ख्याल से फटाफट टेबल बना सकते हो प्लूरल केसेस के लिए। तो जल्दी से क्यों नहीं बना के देखते हो कि प्लूरल केसेस ऑफ प्रोनाउन में क्या होगा, मतलब आई का प्लूरल क्या होता है, मी का प्लूरल क्या होता है। यू कैन करस्पॉन्डिंगली मेक अ डिफरेंट टेबल एंड राइट इट डाउन। डन। हाँ, अब मैं बता देता हूँ, कहीं पर कंफ्यूजन होगा, हो जाता है ना कई बार, अरे सर ये वाला नहीं याद आ रहा है, क्या हो सकता है। आई विल बिकम क्लियर, प्लूरल फॉर्म दी। मी विल बिकम गुड। माई और माइन विल बिकम आवर या आवर्स, ठीक। यू विल बिकम, प्लूरल में योर बोलेगा, दे बोलोगे, So you itself, it will remain यू ही unchanged. रहता है। दे तो वो हो जाता है ना, दे तो मतलब वो हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। तो यू विल रिमेन यू, ये बड़ा अच्छा है, याद करने के समय बड़ा अच्छा है। कुछ नहीं है, यू यू है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, ये सब सेम रहता है। यानी ये वाला रो इज सेम, ठीक है। ही शी इट, थर्ड पर्सन विल बिकम दे। हिम हर, इट विल बिकम देम। हिज हर, हर्ष, कौन सा वाला, THEIR के THERE, पक्का TER, पता है ना, दो देयर होते हैं। डन। तो ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है।
तो अब इतना हो गया। अब अपन थोड़े से रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट रूल इज यू के साथ मी कब और आई कब। नाउ यू ऑल मस्ट बी नोइंग ना, मैंने बैकग्राउंड में तो बता ही दिया कि यू के साथ मी भी लग सकता है और आई भी लग सकता है, दोनों लग सकता है, दोनों में कुछ भी गलत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, गलती तब होगी जब सब्जेक्ट फॉर्म में है और मैं मी लगा रहा हूं, या ऑब्जेक्ट फॉर्म में है और मैं आई लगा रहा हूं। पीपल हैव वेरी नास्टी हैबिट ऑफ यूजिंग मी ऑल द टाइम, because now me has entered into a common, what should I say, lexicon, एकदम common language में आ गया है me। I use करना बहुत ही फॉर्मल लगता है। You and I will go to movie थोड़ा बोरिंग लगता है। You and me यार थोड़ा सा कूल लग रहा है, तो मतलब वो कूल इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सुनते ज्यादा वही है। So much so that even newspapers commit that mistake if they think of it as a mistake. I'm saying they are doing it deliberately. I'm not saying कि उनको पता ही नहीं होगा ग्रामर के रूल। ये लैंग्वेज जो होता है इवॉल्व होती रहती, तो दैट रूल हैज चेंज्ड। That's why you will find at several places several accomplished authors writing it as me, but from the point of view of exam we need to understand the rule and we need to follow the rule। Okay, so तुम लोग मुझे बताओ, क्या लगाओगे? आई की मी, आई की मी, क्यों? फॉर्मल वॉर्मल अब छोड़ देंगे, वो मैं बता दिया था। अब बस अपन काम की बात ही करेंगे क्लास। क्या है, क्या लगेगा यहाँ पे? एवरीवन आए? कोई डाउट मन में? बोलते समय खटक रहा है यू एंड आई, कुछ भी कुछ कर नहीं सकते उसका, अगर खटक भी रहा है पॉसिबल है, ठीक है। ओके, बोलिए। या एवरीवन, मी एंड आई, ठीक, क्लियर। और देख लेते हैं थोड़ा, ताकि दिमाग में बैठ जाए अच्छे तरीके से। देखने के इसके दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। जो ज्यादा ग्रामेटिकल तरीका है, जो आप एग्जाम के दिन पक्का भूल जाओगे, सब भूल जाते हैं, कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। जितनी ट्रिक्स होती है, जितना सब कुछ होता है, वो हम एग्जाम के समय या जरूरत के समय भूल जाते हैं। जरूरत के समय सिर्फ कॉन्सेप्ट ही याद रहेगा। तो ये जो है, आप इसको बस हमेशा ऐसे ध्यान रखना कि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करूं और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करूं। ग्रामर के क्वेश्चंस में लास्ट क्लास में भी बोला था, इंस्टिंक्ट पे मार्क करना बंद कर दोगे तो सही करो। इंस्टिंक्ट को जैसे ही रोकते हो, एक्चुअल कॉन्सेप्ट कम्स इनटू द फोर एंड देन यू कैन मार्क द राइट आंसर। सो कॉन्सेप्ट हियर इज दैट, यहां पर ये सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो आप अपनी टेबल में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट फॉर्म फर्स्ट पर्सन में आपने क्या लगाया, क्या लगाया था? आई लगाया था, है ना? तो यहां पर आया। यहां पर आप देख सकते हैं आपने ऑब्जेक्ट फॉर्म की बात हो रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? टीचर। टीचर पनिश कर रहे, टीचर एक्शन कर रहा है। डूअर कौन है? टीचर। टीचर का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? तो हम कौन हुए? ऑब्जेक्ट, वी आर द रिसीवर। अंजलि, ठीक है, ओके, डन। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जो कि मैं बोल रहा हूं आप एग्जाम के समय भूल जाओगे। आप ऐसा बिहेव करना जैसे कि ये यू था ही नहीं। मतलब जब भी प्रोनाउन का क्वेश्चन आए और एक ब्लैंक लगाओ, यानी एक प्रोनाउन लगाना हो, कुछ चीज और दी होगी एंड एक प्रोनाउन लगाना हो, तो ऐसा बिहेव करना कि वो चीज थी ही नहीं सेंटेंस में, तो आप क्या लगाते? You will always get the right answer provided you remember this in the exam. You will never say me will go to movie. You always say I will go to movie, तो सही है। You will never say the teacher punished I. आप हमेशा me ही बोलोगे, तो वो हमेशा सही है, ठीक है। चलो, क्या लगाओगे? पक्का? हर नहीं लगाओगे ना? याद रखना, इट्स अ सब्जेक्ट फॉर्म।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रूल आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो जिस भी तरीके से लिखना है। मैंने बताया आपको कि ऑब्जर्व करो कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो टेक द प्रोनाउन का सब्जेक्ट वाला फॉर्म, एल्स ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म। सेकंड थिंग आल्सो दैट यू शुड राइट इज दैट you should behave as if the other part, other noun was not existing in the sentence। और फिर देखो कि सही प्रोनाउन क्या लगा। सब अपनी कॉपी में रूल लिखेंगे। अभी मेरी तरफ देखना बंद करें, और जो घर में बैठे हैं they should also write the rule in your own words। Written the rule, everyone? Shall I check your notebooks? बता के नहीं करूंगा, ठीक है। नाउ दिस सेंटेंस, आप मुझे बताएंगे ये सेंटेंस सही है कि गलत है। पहले सुन लो मेरी बात। मैं हिंदी में बोलना चाह रहा हूं, टीचर्स ने हम स्टूडेंट्स को पनिश किया, विद्यार्थियों को पनिश किया। शिक्षक ने हम विद्यार्थियों को पनिश किया। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन सही है? कुछ आना चाहिए तो आना चाहिए, तो क्या, या फिर फाइन? शिक्षक ने हम विद्यार्थियों को क्या दंड दिया, ठीक है, राइट, ओके। व्हाट विल कम हियर? अस, किमी, किवी, अस, किमी, वी, वी। चलो वी वाले बताएं क्यों वी होगा आंसर, बताओ। तुम तो 3-4 बार वी बोले तो मैं बोला तुम्हारी पूछ लेता हूँ, ठीक है, बताओ वी क्यों होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्यों ऑब्जेक्ट होगा? हम टीचर के एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? अस होगा। यहाँ पर होगा अस। इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना, जो पहली इंस्टिंक्ट बोलती है जनरली वो खराब रिजल्ट देती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही वही पूछा जाएगा जैसे मैं लास्ट क्लास में बोला था, जो सब गलत करते हैं, ज्यादातर गलत करते हैं। द टीचर पनिश्ड अस स्टूडेंट्स। सो व्हाई वी आर यूजिंग अस हियर इज बिकॉज हम जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म है, वी आर इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अस। अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज लाइक लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यू और एंड को इग्नोर करो। इसमें क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का? क्यों नहीं आप लोग लॉजिकली बताते? बोलो जोर से। यस, स्टूडेंट्स को ऑमिट कर दो, बिहेव एज इफ स्टूडेंट्स पार्टी नहीं थे सेंटेंस के, और अब लगाओ द टीचर पनिश्ड बी या द टीचर पनिश्ड अस। ठीक है, द टीचर पनिश्ड, ठीक। हाँ, यहाँ क्या होगा? Here it will be we। Again you can think कि students को omit करके पढ़ते हैं, be punished या us punished, be punished। You will always get the right answer। तो I hope ये second वाला जो rule है ये भी first का ही extension है। फर्स्ट जो हमने किया उसमें एंड लगा हुआ था यू के साथ, ठीक है, या फिर एक नाउन के साथ एक प्रोनाउन जोड़ना था एंड के साथ, मतलब राहुल एंड, वैसा रूल हमने देखा। ये वाला रूल कैसा है? इसमें एंड नहीं लगा है, बट एक नाउन के जस्ट पहले प्रोनाउन लगाना है। तो जब भी नाउन के जस्ट पहले प्रोनाउन लगाना है तो बिहेव ऐसा करना एज इफ नाउन वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ओमिट कर देना। या फिर अब इफ यू कैन आइडेंटिफाई ये सब्जेक्ट में है या ऑब्जेक्ट में, तो आप तो सही करोगे ही करो। सो दीज आर दी टू वेज यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है।
बताओ। Why I? क्यों I? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही, क्लास में किसी को भी नहीं, मेरे को भी नहीं, तो मैं सब्जेक्ट का पार्ट। ठीक है, राइट, मैं सब्जेक्ट का पार्ट। तो ये क्या बोल, ये इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस को आप समझो। ठीक है, एवरीबडी बी हियर, नो वन इन द क्लास, नॉट इवन आई। सेंटेंस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पहले बता दिया गया है और फिर से सब्जेक्ट की रीनेमिंग हो रही है, renaming of the subject. So there are many times when we frame sentences we rename the subject. तो यहाँ पे renaming हो रही है, specify कर रहा है और specific हो रहा है। सब्जेक्ट तो क्लास में कोई भी नहीं, मतलब no one in the class, the entire class is the subject that, उसको फिर से स्पेसिफिक भी कर रहा है, नॉट इवन आई। तो मैं सब्जेक्ट हूं, मेरी सब्जेक्ट के फॉर्म में बात हो। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल वे में लिखते तो इवन मी डिड नॉट नो द आंसर बोलते या इवन आई डिड नॉट नो द आंसर। तो दैट बेसिकली हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई व्हाट फॉर्म विल कम, राइट। सो राइट डाउन द रूल, इन मेनी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स आर रीनेम्ड, रीनेम करते हैं या फिर स्पेसिफाई करते हैं और डिटेल में, जैसे कि ये होता है। एक एग्जांपल और देता हूं, ये सेकंड वाला जो मैंने लिखा है, द ग्रैंड पेरेंट्स गेव देयर एडवाइस टू देयर फेवरेट पीपल राहुल एंड मी, क्योंकि यहां पर ये रीनेमिंग किसकी हो रही है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या था, फेवरेट पीपल। सो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये आप अपने वर्ड्स में फिर से लिख सकते हो कि कई बार सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रीनेम किए जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई यही करना है कि वो रीनेमिंग सब्जेक्ट की हो रही है कि ऑब्जेक्ट की हो रही है, अकॉर्डिंगली यूज द केस ऑफ द प्रोनाउन। ठीक है, फेवरेट पीपल एडजेक्टिव था उनको और बताने, कई बार सेंटेंस हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ना, तो उस केस के लिए। तो आपके घर में या आप किसी के घर में दरवाजा नॉक करते हो बाहर से, अंदर से कोई बोलता है हु इज इट, आपको इंग्लिश में रिप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, और नाम नहीं बोलना है, यानी आई मी वाले फॉर्म में बोलना है। आई या मी क्या बोलोगे, इट इज मी या इट इज आई। आई बोलोगे, बोलते क्या हो हमेशा, इट इज मी, तो वो गलत बोलते हो, आपको बोलना चाहिए इट इज आई। ऐसे घर में तो ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं हूं, नाम लेके थोड़ी ना बोलते हो, किसी और के घर जाते हो तो बोले नाम लेके बोलते हो। ठीक है, राइट, इट इज आई लुक्स वेरी ऑड बिकॉज हमारी आदत खराब हो गई है। ठीक है, तो ये ऑड लगेगा, बट सिंपल है यार, अब तो तुमको प्रोनाउन का रूल पता है ना। इट इज मी बोलूंगा तो इधर पे ऑब्जेक्ट ही हो गया, सब्जेक्ट तो है ही नहीं कोई। और एक सेंटेंस हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था, विदाउट अ सब्जेक्ट अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म। किसके बारे में सेंटेंस है वो तो होना ही चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज आई। Also, another thing to remember is, who will tell me difference between who and whom, when to use who, when to use whom? Who is, सुनाई नहीं दे रहा, नीचे करके बोल दो। तो वो तो पता है, इधर बताओ ग्रामर के वे में, सोचो आसपास ही हो।
Who is used in? जी बताइए, who और whom का? Sir, who is used with he or she and whom is used with him or her? कौन बोला था ये? Sir, Shrishti. अच्छा, I am getting some very strange answer. Who is solely and we use by whom for whom. I did not get the meaning of that. So I cannot think of ये who जो होता है वो सेकंड पर्सन में करता है और who जो होता है वो he she के लिए, पता नहीं तुम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हो, वो गलत है, ठीक है? सिंपल है बेटा, who जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है और whom जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल है एकदम, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि ये आई के लिए यूज करूंगा, दे के लिए यूज करूंगा, ऐसा कुछ ही नहीं, कुछ नहीं है। हु इज सब्जेक्ट, हुम इज ऑब्जेक्ट। कभी भी इस चीज को ध्यान रखना, कई बार हु और हुम में भी डिफरेंस आता है ना कि क्या लगेगा, हु या हुम लगेगा। अगर सब्जेक्ट का फॉर्म होने वाला है तो हु लगाना, अगर ऑब्जेक्ट है तो हुम लगाना। कैसे, हम अभी देख लेते हैं, हम अभी देख लेते हैं उसको। कौन है? मैं हूं। हु इज इट? आई। हु कौन? सब्जेक्ट। तुमने ये पेन किसको दिया? टू whom have you given this pen? किसको दिया? तो तुम आंसर क्या करोगे? I have given this pen to him, ऑब्जेक्ट फॉर्म। समझ में आया? तो बोलने का मतलब ये है, जब कभी भी क्वेश्चन हु है तो आंसर हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म में आए। जब कभी भी सेंटेंस या क्वेश्चन हुम का है तो आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है? इसका कन्वर्स ज्यादा काम का है लॉजिकली। कैसे ज्यादा काम का है? अब कई बार कंफ्यूजन होता है ना यार, ये इट इज आई लगाऊं कि इट इज मी लगाऊं, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या करना? अपने मन से बोलना कि ये तो आंसर मिल गया, इस आंसर का क्वेश्चन में क्या पूछता? हु इज आई, हु इज इट पूछता या हुम इज इट पूछता? क्या पूछोगे? हु इज इट या हुम इज इट? अगर आप हु इज इट पूछ रहे हो तो आई लगा दे। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि मैं वो बोला था ना, हु जो होता है वो सब्जेक्ट, उसका आंसर सब्जेक्ट फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन था, मैं सब्जेक्ट लगाऊं कि ऑब्जेक्ट लगाऊं, तो मैं बोला क्वेश्चन पूछ के देख, हु पूछेगा कि हुम पूछेगा? हु पूछेगा तो सब्जेक्ट वाला फॉर्म आएगा, हुम पूछेगा तो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म आएगा। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? मिस्टर सौभाग्य, इज दिस क्लियर? डोंट हेजिटेट, आई हैव अ नास्टी हैबिट ऑफ पिकिंग अप पीपल। पक्का? I trust you. Next time I won't. So तुम लोग अपने वर्ड्स में लिख लो who और whom को। ध्यान रखना, सर्टिफिकेट वगैरह के ऊपर क्या लिखता है? कभी भी सर्टिफिकेट या कुछ लेटर ऐसा बनता है, टू whomsoever it may concern, to whomsoever it may concern, मतलब वो बोल रहा है कि जिसको भी इस चीज से कंसर्न है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा है। Why, Anushka? What do you? Why don't you speak up? What do you want me to explain? Because I think I have explained it at length. तो आप पूछ लो, आपका क्या डाउट है? You can speak and ask, rather than saying कि please explain once more. It is like पूरा फिर से शो करना पड़ेगा। You can ask your doubt, but be specific. Yeah, with whom you will write me. whom जो होता है, मैं बोल रहा हूँ whom जो है ना वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है। कभी भी ऑब्जेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन पूछना होगा तो whom लगाएंगे, कभी भी ऑब्जेक्ट को बताना होगा तो whom लगाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज आई हु पिक्ड अप द फोन कॉल, जैसा पहला एग्जांपल दिया था, तो हु था, इस वजह से वहां पर आई लगाए, नॉट इट इज मी हु पिक्ड अप द फोन कॉल, गलत होता। ठीक? और उसी तरीके से उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी हो सकता। इट इज हिम टू whom I gave my pen, तो इट इज हिम, whom के साथ। या इज इट क्लियर? कोई डाउट था? whom के
whom is it क्वेश्चन ही नहीं है ना, whom is it कैसे क्वेश्चन होगा, who is it होगा ना क्वेश्चन, कौन है, किसको है थोड़ी ना होगा क्वेश्चन, ठीक है, किसको किया किसको दिया वो क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, गॉट इट, दिस पार्ट क्लियर, you will solve questions and you will encounter some more doubts, no doubt about it, but at least for the timing ये होना चाहिए कि हाँ हाँ रूल तो समझ में आ गया, देखेंगे एप्लीकेशन जब आएगा तो गड़बड़ करेंगे। अच्छा यार ये तो सबको पता होगा ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जब पता है तो बता दो मेरे को। हाँ प्लूरल, हाँ हाँ ओके भाई किसी को कंफ्यूजन इसमें, हाँ नहीं पता, सौभाग्य क्लियर, पता है क्या ये, नहीं पता, ठीक, आपसे पता रखना है, बता दे। इट्स जो होता है ना वो इट इज का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, और ITS इट्स जो है वो पोजेशन वाला फॉर्म। अच्छा ये कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि सारी जगह जब पोजेशन लिखते हैं तो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है ना, राहुल उसमें एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, बोलते हैं पोजेशन फॉर्म है, बट ये इट के केस में उल्टा हो जाता है, एपोस्ट्रोफी लगाए तो इट इज है वो जैसे कि यू आर लिखते हो तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो वैसा है, ठीक है, एंड इट्स इज द पोजेशन फॉर्म, राइट। तो आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बताइए, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, हाँ सर क्यों नहीं, सर क्यों नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उसका जेंडर क्या है वो नहीं बताया, तो कैट का जेंडर कैसे बताऊंगा, मतलब क्यों नहीं, एनी एग्जांपल जो मैं कैट का जेंडर बता सकता हूँ, कैट का जेंडर पढ़े हो क्या कि ये मेल होता है ये फीमेल होता है, पढ़े हो, तो फिर जेंडर की बात ही नहीं आई ना बेटा, एनिमल्स जो होते हैं वो इट से रिप्रेजेंट होते हैं, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बट बात ये है कि ठीक है, तो उसमें ही नहीं लगाना कभी, इसलिए मैं पूछा, ये दे दिया ऑप्शन, पक्का फंसते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगेगा इट, नॉन लिविंग बीइंग्स ऑब्जेक्ट्स यानी एंड एनिमल्स बी रेफर्ड बाय, क्लियर, very important rule, I mean, मैं इंपॉर्टेंट रूल किसको बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट रूल में किसको बोलता हूँ, जो सब गलत करते, तो सब समझ गए होगे ना, मैं एकदम थोड़ी ना ईज़ार पढ़ा रहा हूँ, तो अगर सब लोग गलत करते हैं तो मैं इंपॉर्टेंट रूल बोलता हूँ, तो क्या आंसर आएगा इसका, वेरी गुड, आंसर इज इट लुक्स वेरी ऑड, भयंकर ऑड लग रहा है, मतलब राहुल इज टॉलर देन आई, अरे उसका एक्चुअल सही फॉर्म ये है, राहुल इज टॉलर देन आई एम, अब वो इंग्लिश लैंग्वेज कटते 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 ये कट गया, बोले अब एम की जरूरत नहीं यार, ऐसे ही लिख दे, बड़ा ऑड लग रहा है, अब न्यूज़पेपर में तो ये कभी यूज ही नहीं होता, वो हमेशा मी ही यूज करेगा, न्यूज़पेपर, you listen the media journalists, they will always use me, nobody uses I because it sounds so odd, तो वो कोई यूज करता ही नहीं है, but for the sense of from the point of view of exam, remember this, the logic is simple, who is the subject here, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, कहां घूम गए तुम लोग, क्या क्या बोलते, क्या राहुल, राहुल और मैं दोनों हैं, दोनों के बारे में है ना, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है ना,
तो एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट फॉर्म से ही हो, दैट इज व्हाई इट शुड बी, द राइट फॉर्म इज आई एम एक्चुअली, ठीक। बोलिए। M. Yeah, M is the right answer. Right? This is a common mistake which we commit. Always remember that I है तो I के साथ हमेशा am ही यूज होता है, is कभी यूज नहीं होता। I am बोलते हो ना, I is कभी नहीं बोलते। Now just because एक who इस सेंटेंस में आ गया है, I के साथ ऐसा नहीं है कि is लग जाए, यानी I की मैरिज जो है वो M के साथ है, याद रखना। उसी तरीके से you की मैरिज किसके साथ है, इधर पे you होता और ये who होता, तो ये यहाँ पे is नहीं लगाते, भले सिंगुलर में बात हो रही है। सिंगुलर में बात करो या प्लूरल में बात करो, आप you के साथ are ही लगाते हो, I के साथ am ही लगाते हो। Is that part clear to everyone? ठीक, तो please remember this. Just give me 2 minutes. I am sharing the sheet with you all. तुम लोग के पास तो है, प्रोनाउंस वाला पार्ट सॉल्व करना चालू करो। Please check your Telegram groups. I have shared a sheet. उस शीट में आप प्रोनाउंस वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करना चालू करेंगे। Anyone who does not have the sheet? So I have a doubt. डाउट है, संस्कार बाद में करेंगे क्लास के शीट सॉल्व करने के। Yes, sir. ठीक।
Question number 24 to 38. 15 questions. Anyone who does not have the sheet here? तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए तो क्लास में लेट आए. I hope everyone is through with these 15 questions. नहीं मैंने किया ही नहीं. सबके पास शीट है. Online I have not shared. They have the sheet. So you guys, you want me to share the sheet online or you will Telegram में आप अपना देखते रहोगे? शेयर करूँ क्या स्क्रीन में? तुम लोग को तो प्रॉब्लम नहीं, इनको है क्या? Those who are attending it online, you want me to share it on screen or you will refer that? You have, na, right? Yeah. See, thanks. It will take another 2-3 minutes for me to download and do that. Chalo, then first question. I will write okay, 24th second so that there is no confusion. We scored as many runs as they them. They. Why? अभी हमने वो लास्ट वाला रूल देखा था ना, टॉलर वाला. तो मैंने बोला था कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का होगा, तो यहां पर आएगा सब्जेक्ट वाला फॉर्म दे. ऊर्जा करेक्ट कर लेना, ठीक है? देम नहीं होगा, दे होगा. कंपैरिजन है, एज वेल एज मतलब उतने उनके जितना अच्छा या नहीं अच्छा, दैट वे. ठीक. अंकुर एंड ठीक है, गुड. 26th also very easy now. Can you sing as well as? Be quiet now. Everyone be quiet. 27th. Type in the chat box your answers. Okay, now this is an exception that you need to remember. Answer here is me. ठीक, अब exception नहीं है, वैसे सही है. क्यों ये सही है? क्योंकि कुछ वर्ड्स है जैसे कि let, between, ठीक है, और एक आध और होंगे जो अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है. ये जो वर्ड्स है ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म को ही डिनोट करते हैं. तो इस वजह से लेट यू एंड प्लीज रिमेंबर दिस. लेट के साथ और बिटवीन के साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आएगा. बिटवीन यू एंड आई ने बिटवीन यू एंड मी. लेट अस कीप दिस सीक्रेट. ठीक है, राइट? ओके. $27 हो गया. 28 वेरी इजी. 28 wait for Preeti and in the chat box. देखिए जितने लोग आए बोल रहे हैं, आप सिंपल सी उस बात को क्यों नहीं याद करते वापस, जब मैंने बोला कि ओमिट करके लगाओ. वेट फॉर प्रीति एंड डैश है, प्रीति को ओमिट कर दो. वेट फॉर मी या वेट फॉर आई? यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो खुद वेट ही है. ठीक है, तो वेट फॉर प्रीति एंड then 29th very easy. You know that as well as
This now everybody should be clear with this part at least, right? Done. 29th, ऊर्जा बार बार वही गलती हो रही है बेटा, 2-3 बार हो गया. You need to take the subject form. Please correct it. आपने as well as वाला और as many run उसमें भी गलत किया था. Please correct it. ठीक है. 30, it was dash that gave you the alarm. Very easy. कराऊं, अभी क्लास में हमने किया है ऐसा. It was I. 30 का I. 31 अभी बताया. 31 का आंसर वुड बी $32. We are not rich as. अरे तुम लोग को नहीं बोल रहा था, एकदम फट से हूं हाँ करता नहीं, आंसर चेंज कर देते हो. Have some conviction in yourself. Urja, why don't you unmute yourself? Yes, sir. बेटा हम वो तीसरी बार गलती कर रहे हैं. आपको ये समझ में नहीं आया लगता है. मैं अब अच्छे से समझा देता हूँ, बिकॉज टाइम एंड अगेन यू आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक. आप देखो क्या है, वी आर नॉट सो रिच एज. कंपैरिजन हो रहा है. किसका कंपैरिजन हो रहा है? हमारा और उनका. हम दोनों सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो सब्जेक्ट फॉर्म में आपने क्या लिखा है? दे है सब्जेक्ट कि देम है सब्जेक्ट? Sir, they. 3 बार गलती हो गई. अब मेरे ख्याल से जिंदगी में ये गलती नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम ही क्यों नहीं बता देती हो? सेम है. 33 का आंसर. हाँ, Sir, me. आप एक काम करना, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग फिर से देखना. आंसर इज आई. पारितोष, ये तो मैं एग्जाम्पल भी लिख के यही वाला दिया था, टॉलर कर दिया था बस उसको. 34, द 3 members whom. 34th is whom. whomever कब होता है? whomever मतलब जब कोई डिफाइंड नहीं है, जिसको भी. यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है. whomever इस वजह से उसमें whomsoever वो हम लिखते हैं, जिसे भी कंसर्न हो. both are object form. 35, the city. Very easy. None so blind as. No one in the class but. even क्या था वो? मैं जो एग्जांपल दिया था, no one in the class even I या even me, क्या लगाया था? I लगाया था ना. क्या लगेगा यहाँ? सेम रूल, रीनेमिंग. None so blind as they. रीनेमिंग भी बोल दो या कंपैरिजन भी बोल दो. 37, whom can I trust? खुद ही क्वेश्चन पूछ लिया है. आंसर क्या होगा? whom can I trust if not? him. 38, answer is who. Done. Now if you have doubt in any question, you can ask. Please type and send. Where to use them? I have given the marks to them. Them मतलब उनको, उसमें them को यूज कर लो. अब ऐसा थोड़ी कि जिंदगी में सिर्फ एज वेल एज वाले सेंटेंस ही बनते हैं. मतलब हम जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में बहुत सारे लोग हैं तो them यूज हो जाएगा. ठीक है. चलो 39 to 45.
ये माय और माइन का यूसेज आता है ना, when do you use my and when do you use mine, or need I tell you? बता दूंगा कोई. Everyone, my versus mine, you, I hope you know that. This is dash pen. This pen is dash. क्या है? My. दूसरे वाले में जब भी नाउन के पहले लगाना होता है तो my लगता है, जब भी नाउन के बाद लगाना होता है तो, ठीक है. हो गया सबका? चलो बताओ 39 का. हाँ, डी इज द आंसर. 39 का डी. अगर आई देता किसी में तो मजा आता, दिया नहीं तो काम आसान कर दिया. एबीसीडी में किसी में भी ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट आई नहीं दिया देता. हाँ, तो क्या हुआ, क्वेश्चन वाला फॉर्म भी सही हो सकता है. इनफैक्ट एग्जाम में ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ लेना. एग्जाम में जनरली ये होता है, जनरली बोल रहा हूं, नॉट ऑलवेज. अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं ना जो 4 फॉर्म में लिखा होता है, तो वो लिखा होगा कि ए, ऑप्शन ए जो है वो एग्जैक्ट वही वाला फॉर्म है जो क्वेश्चन में दिया है. तो यू मे स्किप रीडिंग इट टू अवॉइड द टाइम वाला फॉर्म. इंस्ट्रक्शन में दिया होगा. इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम इट इज कि जो एक्चुअल होता है वो ए में वही चीज देता है. ठीक है, तो आंसर इसका है डी. ठीक. 40 very easy. D. 41. 41. What is difference between each other and one another? Anyone? Each other and one another. And one another is? Huh? तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? इसको नीचे करके बोल दो. Who is third person? So someone else. So that someone else is third person. We all three are third person. वो होगा ना. हाँ, तो वन अनदर और ईच अदर का डिफरेंस नहीं पता. ईच अदर सिर्फ दो लोगों के बीच यूज होता है. ईच अदर जब दो लोगों के बीच बात हो रही है तो बोलेंगे हम एक दूसरे को ये देंगे, तो विल यूज ईच अदर. अगर हम 5-6 लोग हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं तो वी विल से वन अनदर. लिख लो, ईच अदर और वन अनदर. ठीक, right? One another is used for more than 2 people. Not, see, Vidhi, it has nothing to do with second person and third person. It has to do with number of people. It is like between and among. Do you know usage of between and among? Between is between two होता है. Among is among all of us. ठीक है, तो exactly वैसा ही आप इसको ध्यान रखना. Each other and one another. (42) very simple. 42. क्यों? बेबी मतलब क्या लग रहा है? आंसर इज
तो हिज लगा देना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हिंदी में बेबी मतलब लड़की को बोलते हैं, है ना? तो इस वजह से बेबी के साथ हमें, इस वजह से नहीं, द लॉजिक इज बेबी के साथ हमेशा इट ही लगेगा, बेबी के साथ। अब ये मत समझना कोई बच्चा बोल दिया उसके साथ भी मैं इट लगा दूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं वर्ड बेबी के साथ, ठीक। 43 ये हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, ए इज द राइट आंसर, माय फादर अप्रूव्स ऑफ माय स्टडिंग इज द राइट आंसर, नॉट ऑफ मी स्टडिंग, मेरी पढ़ाई के बारे में बात हो रही, माय। 44th is C। इसमें थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब का भी कुछ आया है क्या? नहीं, ठीक है। 44th का C। 45th 45 45 B A ए में कौन डाउट है? ए में क्यों डाउट? अरे ठीक से पढ़, इफ मी कैन नॉट ट्रस्ट तृप्ति, ये होता है क्या? तो ठीक से तो पढ़। आंसर इज डी, whom आएगा वहां पर। इफ आई कैन नॉट ट्रस्ट तृप्ति टू डू द वर्क, whom कैन आई ट्रस्ट? हु देता तब मजा आता ना, ये तो सिंपल कर दिया टास्क फिर से पहले क्वेश्चन के जैसे। एंड दिस, ठीक है गाइस, so we stop here. If you have any doubt, you can ask me. एक चीज बताना मैं भूल गया था, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो इफ यू वांट। कभी भी सेंटेंस में माई सेल्फ यूज तभी हो सकता है जब इसके पहले कहीं पर आई या मी यूज हो चुका है, ठीक है? राइट, आई मी माई कुछ भी फॉर्म, माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, सेंटेंस में यूज भी नहीं हो सकता until less कहीं पर पहले आई मी माई जैसी चीज यूज हुई हो। That is why when you introduce yourself and you say myself this, तो वो पता नहीं टीचर ने बोला है कि नहीं, but that is a wrong way of introducing yourself. You should always say I am this या my name is this. Myself से you cannot begin. Similarly, herself और oneself भी वैसे ही होगा. You cannot use herself until unless you have used the corresponding she या her somewhere before. ठीक है? Now in the next class, carry the 2 sheets, this one and the last class का parallelism वाला, और आर्टिकल्स वगैरह तो आपको आते ही होंगे आई होप, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। Anyone having any doubt? बाकी जिनको क्लास सेकंड वाली अटेंड करनी है सो दे नो, आप देख लीजिएगा। हाँ, क्या डाउट है पूछिए। Anyone here? Doubt? हाँ, unmute, speak. Sir, sentences such as between you and I and between you and I have me already or some replied to you. comparison. Please check your message. I have replied to you. आपको सिर्फ यही Yes, देखना sir. है कि you के साथ me लगाना है या I लगाना है। तो जो ये you है, ये subject का part है या object का part है? यानी हमारे बारे में बात हो रही है कि हम किसी के एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। अगर हमारे बारे में बात हो रही है तो you के साथ लगेगा I। अगर हम किसी के एक्शन को रिसीव कर रहे हैं तो उसके साथ लगेगा me। सिंपल, सब्जेक्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट फॉर्म डिटरमाइन करके लगाएंगे, ठीक है? एक को ओके बोल देना तो फिर, इज इट ओके? Yes, sir. दूसरा तरीका मैंने ये भी बताया था कि आप ऐसे ट्रीट करो जैसे यू सेंटेंस का पार्ट ही नहीं था, और फिर देखो कि आई लगेगा कि मी लगेगा। सो यू एंड आई विल प्ले बैडमिंटन में मैं बोल रहा हूँ यू एंड, यू और एंड को ओमिट कर दो एंड देन रीड आई विल प्ले बैडमिंटन या मी विल प्ले बैडमिंटन, यू विल गेट द राइट आंसर। सो दैट इज हाउ यू लुक एट इट। डन?
Please quickly type chat in the chat box, okay, yes, say yes, so that I can cater to the others doubt. हाँ बोलो, किसी को था ना यहाँ पे, बोल, तुमने बोला। Right then, okay.